ये अहम खबर देखिए, नेटो मुल्क से रूसी राष्ट्रपति का बदला लेना शुरू। पोलैंड और बल्गारिया से गैस की सप्लाई रोकी। रूबल में पेमेंट नहीं करने पर रूस ने कार्रवाई की। रूस की कंपनी गैसप्रॉम के जरिए सप्लाई होती थी गैस की, और ये जो रोका गया, क्या ये वाकई ब्लैकमेल कैटेगराइज किया जा सकता है? पीके श्रीवास्तव सर। ब्लैकमेल तो युद्ध में कुछ नहीं होता है, ये युद्ध की नीतियां होती हैं। अगर आप देखें तो यूक्रेन ने भी पानी बंद कर दिया था उसको क्रीमिया के लिए, वो भी एक अपने आप में हथियार बनाया था, जल को भी। उस हिसाब से देखेंगे तो हथियार तो बनाना ही पड़ेगा, जो जिसके पास जितनी शक्ति होगी। लेकिन जो आपने पहला सवाल पूछा था कि आखिरकार इतने लोग आए क्यों हैं, क्योंकि एक तो अमेरिका का वर्चस्व बना रहे, और जो बताया था जनरल साहब ने, वो 3 पदार्थ हमारे जो गैस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उन कंट्रीज़ को अपने में शामिल करना ज़रूरी हो गया था। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि अमेरिका चाहता है कि ये लड़ाई जो है वो क्राउड फंडेड हो। आप देखेंगे पहली लड़ाई है विच इज़ बीइंग क्राउड फंडेड। ऐसी लड़ाई आपने कभी नहीं देखी होगी। बिल्कुल, कि लड़ कोई रहा है, लड़ाई कहीं हो रही है, लेकिन सारे अस्त्र शस्त्र और सारे साजो सामान, ये आपने तो सर एक तरीके से एक बड़ा एडिटोरियल लाइन दे दी कि ये दुनिया का पहला युद्ध है जहां क्राउड फंडिंग हो रही है। बड़े बड़े इकोनॉमिक वेंचर्स को कामयाब बनाने के लिए जब पैसा नहीं होता, क्राउड फंडिंग होती है। यहाँ तो युद्ध कराने के लिए क्राउड फंडिंग हो रही है। एम्बेसडर गोयल, आपकी टिप्पणी भी इस पर। मैं, अगर आप कहेंगे तो इस टाइम पर मैं नेटो के ऊपर भी जाना चाहूँगा। छोटा सा एक टिप्पणी, ये जो आपने अभी 2 खबरें दी हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक तो जो जर्मनी की मीटिंग, और फिनलैंड और स्वीडन जो नेटो में शामिल होना चाहते हैं, और जो 22 मई को जिनका अप्लाई करने का अंदेशा है। एक चीज़ इससे होगी कि यूएस अपना दूसरा खेमा बनाने के रास्ते में काफ़ी आगे तक बढ़ चुका है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के जो देश मीटिंग में आए हैं जर्मनी में, अगर वो उस खेमे में शामिल होते हैं तो रूस पूरी तरह से घिर गया है। फिनलैंड, स्वीडन और नीचे से यूक्रेन अगर नेटो में होगा, रूस को बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं है। अब क्राउड फंडिंग तो खैर उसकी कोई ज़रूरत भी पड़ती रहेगी और चलती रहेगी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान फंडिंग करेंगे तो उनको पैसे की क्या कमी है? पैसा काफ़ी है उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन रूस पूरी तरह घिर चुका है इस टाइम पर, और अब ये अगर विश्व युद्ध का रूप ले ले तो मुझको अब कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर ये विश्व युद्ध का रूप ले ले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। कहा जा रहा है एम्बेसडर गोयल की तरफ से, जो हमेशा अपने बयानों में संयम और संयम के लिए जाने जाते हैं, वो अगर ये कह रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बातें एक खतरनाक इशारा कर रही हैं। राजीव सरदाना सर, क्विक कमेंट आपका भी, 30 सेकंड सर। मैं कहूँगा ये सर से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि रशिया घिरा जा रहा है। रशिया बहुत ही सक्षम, बहुत ही स्ट्रांग देश है, और जो बाकी सबको, ये जो 40 लोगों का इन्होंने एक भीड़ इकट्ठी की, एक मीटिंग की, उसमें डिसीजन लेने वाले तो सिर्फ 3-4 ही हैं, बाकी तो सब सिर्फ तमाशबीन आए हुए थे देश के हिसाब से। तो रशिया को कोई खतरा नहीं है, ना ही रशिया डरने वाला है अपने। लेकिन सर इधर देखिए, अमेरिका ने 43 देश बुलाए। वो देश जहां अमेरिका मौजूद था, जहां डेमोक्रेसी और जहां ह्यूमन वैल्यूज की बातें करके वो गया था, वहां का क्या हाल है कुछ ही देर में मैं आपको दिखाने वाला हूं। मुल्क कौन सा है, वहां का हाल क्या है। लेकिन फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।